हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर लाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको यूजीसी नेट से जुड़ी हुई सारी अपडेट। साथ ही साथ पेपर 1 की यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती है। कोर्स भी आपका लॉन्च होने वाला है यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत जल्दी हमारे एप्लीकेशन पे, जिसकी की लिंक हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। साथ ही अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पे पोस्ट सेक्शन पे जाके डेली बेसिस पे क्विज भी कर सकते हैं। बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी हुई, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम आपको पता है कि एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, जो कि आपका जून 2026 का एग्जाम था। लेकिन उसके बाद में पेपर लीक की खबरें आने लगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट का जो एग्जाम हो चुका है उसके लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो आंसर की डिमांड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर पे दीपक कुमार जी जो है वो प्रोविजनल आंसर की बात कर रहे हैं कि उसको रिलीज किया जाना चाहिए। कुछ लोग पेपर लीक को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग बार बार, जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, ये राजीव गांधी की जो बेटे हैं राहुल गांधी, इन्होंने भी यहाँ पर इस तरीके की बात कही है कि पेपर लीक हुआ है, यूजीसी नेट, नीट वगैरह वगैरह। तो इसमें इसमें क्या है, एक तरीके से पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तरीके से पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। इसका जवाब एनटीए नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात है, इसका जवाब एनटीए नहीं दे रहा है। और ऐसे में जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूजीसी नेट पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में इंक्वायरी बिठाई जानी है। इंक्वायरी कब बिठाई जाएगी, कब तक इसका प्रोसेस होगा, इसका भी कोई अपडेट नहीं दे रहा है। यानी अल्टीमेटली एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। यूजीसी नेट पेपर लीक के बारे में भी इवन उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे में भाई यहाँ पर जब तक इनकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक री एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। इनकी अगर ये री एग्जाम कराते हैं, इंक्वायरी बैठेगी, पूरी जांच होगी, अगर सच में पेपर लीक हुआ होगा तो ही री एग्जाम होगा। और अगर री एग्जाम होता भी है तो सिर्फ 29 और 30 जून वालों का ही होगा, याद रखिए, सबका नहीं होगा। ऐसे में जून की जो प्रोविजनल आंसर की है अब किसी भी समय आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि प्रोविजनल आंसर की भी जल्दी जारी की गई थी। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है 2024 में, आपका जो जून एग्जाम था उसमें भी आपका पेपर लीक होने की बात करी गई थी, जिसमें कि पहले ऑफलाइन एग्जाम था, बाद में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया वो पूर्ण सभी का ही कराया गया था, जो कि हुआ था सितंबर 2024 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरे एग्जाम कंडक्ट कराने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि सब सब्जेक्ट का ही पेपर लीक हुआ है। अभी जो 29-30 का है उसका भी कंप्लीट इंक्वायरी बैठेगी, पूरी जांच होगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। लेकिन तब तक प्रोविजनल आंसर की आ सकती है, आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की कभी भी, कभी का मतलब है आज रात भी आ सकती है और कल भी आ सकती है। तो प्रोविजनल आंसर की के लिए रेडी रहिए, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर के साथ आपने जो भी आंसर को टिक किया है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आंसर की को चैलेंज करना है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। याद रखिए, अगर यहाँ पर ये चीज जो इंक्वायरी बैठी है साबित नहीं हो पाता, प्रूफ नहीं हो पाता है कि सच में पेपर लीक हुआ या एनटीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, तो ऐसे में री एग्जाम होना कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सारी चीजें होंगी। ऐसे में जो रिजल्ट है, अगर यहाँ पर री एग्जाम नहीं होता तो जुलाई के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। हालांकि प्रोविजनल आंसर की 1 से 2 दिन में, यानी आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, और जुलाई के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। इनकेस अगर री एग्जाम होता है तो जैसा कि मैंने कहा आपको जल्दी ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे में अगस्त के स्टार्टिंग में आपका जो एग्जाम है, जो अगर मान लीजिए साबित हो जाता है कि हाँ सच में पेपर लीक हुआ है, तो अगस्त में कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी कोई भी, जैसा कि मैंने कहा, ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, एनटीए की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई है। अभी सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्विटर पे कंटिन्यू पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन गाइस आप भी बताइए, कंटिन्यू बोला गया है। हम लोग जब पढ़ाते हैं कैंडिडेट को तो उस समय उनको क्लियरली हम लोग बोलते हैं कि हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं और पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो जब पीवाईक्यू रिपीट होते हैं तो इसके लिए इतना इशू क्यों बन रहा है? हालांकि जिस सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा ही आए हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी बोला गया कि सोशलॉजी है या इंग्लिश है, उसमें 150 में से 60-70% आपके जो है डायरेक्टली आ गए हैं आपके पीवाईक्यू। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स में तो हो सकता है कि ये जो है दोबारा
कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। PYQ रिपीट होते हैं, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को करवाते हैं कि अगर सेम क्वेश्चन आए तब भी आप कर पाए, अगर उससे मिलता जुलता भी आए तो भी आप कर पाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका जो एडवाइस है, आपकी जो सोच है वो बहुत मैटर करती है। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।